हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हम आए हैं साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग एक्सपीरियंस करने मिचेलिन के टायर्स। तो हम काफ़ी सारी एक्साइटिंग गाड़ियाँ चलाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब बने रहिए हमारे साथ एंड तक, हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड फन लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट रोलिंग। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। योगेश भाई हमारे साथ हैं। हाय। बहुत बढ़िया इंसान है। पहुंच गया हूँ अभी मैं एयरपोर्ट, और अब जाएंगे हम एयरपोर्ट के अंदर। गैस गैस गैस, वेयर एम आई गोइंग? जी नहीं, वो बियर नहीं था, वो था जिंजर एल। चलिए चलते हैं फ्लाइट में। ये है A380 फ्लाइट। ये देख लीजिए, ये है वो फ्लाइट जिसमें हम जाने वाले हैं। आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड इस फ्लाइट में जाने को, A380। तो फाइनली आज काफ़ी टाइम बाद जिसमें मेरे को जाना था, आई एम गोइंग इन इट। तो अभी आपने जो देखा वो थी लिफ्ट इन द एरो ब्रिज, जो पहले बार एक्सपीरियंस की गई है हमारी तरफ से। अभी ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके हैं। जस्ट गोइंग आउट टू स्लीप। बहुत नींद आ रही है। आई एम गोइंग टू क्रैश। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के लाउंज में दुबई में। 2-3 घंटे का ऑलमोस्ट स्टॉप है। लकीली मैं कहूँगा फ़्लाइट थोड़ी डिले हुई, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सोने को मिला। अब हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, और मैं आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। जिनको नहीं पता है अबाउट फ्लाइट, वो देखिए 2 एंट्रेंसेस हैं। एक ये वाला है और एक थोड़ा पीछे की तरफ से। तो वो पीछे वाला जो है थोड़ा ऊपर जा रहा है क्योंकि वो अपर डेक है, और नीचे जो जा रहा है इज़ द लोअर डेक। सो अपर डेक इज़ मेजरली द बिजनेस क्लास एंड द फर्स्ट क्लास, और पीछे एक बार भी है, और ये जाता है द इकोनॉमी को। तो यहाँ पे अभी आप सेपरेशन देखेंगे दोनों पार्ट्स का। 2 अलग अलग ब्रिजेस जाएंगी यहाँ से। एक जाएगी नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, बिकॉज दिस इज द A380। Hello. How are you today? I'm good. How are you? Very well, Mr. Hirani. Welcome back with us. Take the second ride. अब मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ, और मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाता हूँ यहाँ पे, जो आपको फुल बता देंगे फ़्लाइट के बारे में, ठीक है? सो सबसे पहले आती है ये स्क्रीन। यहाँ पे आपको है पैर रखने के लिए जगह, जूते रखने की जगह। शैम्पेन मिली है मेरे को, मेन्यू कार्ड है और वाइन लिस्ट है। ये रहा आपका स्क्रीन। यहाँ पे छोटा सा मिनी बार है, बेसिकली पानी है और कोल्ड ड्रिंक है पीछे, और यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर है। ये है आपके हेडफोन्स, और ये रहा आपके सॉक्स एंड आई शेड्स। वहाँ पे आपके लिए चादर रखी है। इसमें अगर मेरे को टेबल खोलनी है खाने के लिए, तो वो ये दबा के
यहाँ से ये निकलेगी टेबल। ये आपका एक और एक रिमोट है यहाँ पे, जिससे आप टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रहे आपके चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे, तो आप इजीली जो चाहिए चार्ज कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बेझिझक। तो अभी मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, enjoying the flight एक्चुअली। यहाँ पे मेरे लिए जिंजर एल है, यहाँ पे मेरे लिए पीनट्स है, बेसिकली नट्स एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। अब इसके बाद मेरा लंच आने वाला है, अगले 5-10 मिनट में मैं लंच करूँगा और फिर मैं आपको बार सेक्शन दिखाऊँगा जहाँ पे बैठ के हम चिल कर सकते हैं थोड़ा। And now it's time for me to show you the bar area. Let's go. तो ये जो आप देख रहे हैं इस bar area, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं. You can chill around. There's no issues. यहाँ पे बेसिकली आपको अगर कुछ अल्कोहल चाहिए मिल जाएगा. यहाँ पे आपको पीने को भी है और यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं. वसाबी के पीस, M&M और ये सैंडविचेस जो हैं. तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे और यहाँ देखिए समोसा आ गया है हमारा. अब हम पहुँचने वाले हैं साउथ अफ्रीका. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग सब? हमेशा की तरह मैं जल्दी उठा हूं, लेकिन फिर भी पैकिंग किया, कार्ड कॉपी किया, ये सब करने में टाइम चला गया और अभी लेट हूं मैं. तो मैं भाग रहा हूं नीचे क्योंकि हम जा रहे हैं फॉर समथिंग स्पेशल. हम आए साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में इसी चीज़ के लिए जिसके लिए मैं लेट चल रहा हूँ. तो चलिए भागते, चलो. तो दोस्तों बस अभी नहीं निकल रही है. मेरे को 6 बजे टाइम बोला गया था और 6:30 को निकलने वाली है यहाँ से. तो यार ठीक है, कर दिया लोग ने मेरे से काम जल्दी, पर अच्छे से काम हो गया, वो अच्छा लगा. पर मैं एडिट वीडियो नहीं करना चालू कर पाया, उस बात का मुझे दुख है. चलो होटल ही दिखा देता हूँ आपको. ये देख लीजिए यहाँ का फाउंटेन. ये पलाज़ो होटल है, जोहानिसबर्ग में है. हम मर्सिडीज, ये रही करोला और ये भाई साहब साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे. ये फोक्सवैगन पिकअप है, 4 मोशन लिखा हुआ है. 4 मोशन इज देयर, ऑल व्हील ड्राइव. आज हम ट्रैक पे जाके चलाने वाले हैं. हमें मिचलिन ने बुलाया यहाँ पे, सॉरी मिचलिन. तो मेरा नाम, अता, पता सब दिया हुआ है इसमें. जो ट्रिप था बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखा है अभी आपको. तो ये इनका मैस्कॉट है जो पीछे है. और अब हम आ गए हैं रेसिंग ट्रैक पे, F1 ट्रैक. और ये रहा इसका नाम, कलामी इसका नाम है. और हम ट्रैक पे पहुंच चुके हैं अभी. और पहले ब्रीफिंग रहेगी और उसके बाद ही हमें और चीज़ें पता चलेगी. गाड़ियां काफ़ी सारी है. BMW M6 है, मोस्टली फरारी भी है. एक्साइटेड, देखें क्या होता है. चलिए. तो गाड़ियाँ मेरे पीछे खड़ी हैं, देख सकते हो आप. 370Z है एक तो, और ये रही रेंज रोवर स्पोर्ट है ये. अब ये SVR है या नहीं ये हमें पता चलेगा. V6 है ये, तो डीजल ही है ये. वोल्वो XC90, X6 स्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अगेन V6 डीजल, XC60 और वेलार. ये है C180. तो ये सारी गाड़ियाँ मिलेगी आज हमें चलाने, होपफुली. सो गाइज, हम यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं आज, और मैं आपको सब दिखाता हूँ क्या क्या चलाने वाले हैं. आधी गाड़ियाँ चलाएंगे और आधी हमें चलवाएंगे वो लोग. तो इसमें लिस्ट हमारी जो है इज़ द GTI. तो GTI के 2 मॉडल्स हैं,
कोई भी एक, बेसिकली सेम गाड़ी ही है दोनों। और फिर है द M4 और फिर है C63 AMG S। तो ये सारी गाड़ी हम चलाने वाले हैं और इसके अलावा दूसरी गाड़ियों में हमको टैक्सी राइड मिलेगा। ये ड्राइवर्स ऐसे जैसे बैठे हैं तो इनके बगल में बैठ के हमें जाने मिलेगा। ये चचा है मेरे इंस्ट्रक्टर और जो गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ इज दिस पोलो GTI। डाल दिया मैंने इसको गियर में एंड लेट्स गो फ्रॉम यूर। अब देखिए ये जो ट्रैक है ना, यहाँ पे मैंने कभी नहीं चलाया। ये साउथ अफ्रीका का एक सुपर बाइक ट्रैक है। ओके सो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इट विल बी नैरो, इट विल नॉट बी वेरी वाइड फोकस। इसलिए मैंने पहले सोचा एक छोटी गाड़ी ले लेते पोलो। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ट्रैक कैसा है चलाने को, इज इट रियली फन और नो या नहीं। ट्रैक्स आर जनरली फन, इस पर कोई दो राय नहीं है, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ट्रैक। अब क्योंकि हम पिट लेन लाइन के अंदर चल रहे हैं, हम इसलिए थोड़े धीमे चल रहे हैं। वी हैव नॉट गॉट इन टू मच स्पीड। और पीछे से एक गाड़ी आ रही है, तभी चचा ने मुझे कंट्रोल किया, बोला लेफ्ट में रहो थोड़ा, क्योंकि एक गाड़ी हमें बहुत जल्द पास होने वाले। यू विल सी इट इन द मिरर और फिर आप देखोगे मेरे बाजू से पास हो रही है वो गाड़ी, क्योंकि वो स्ट्रेट फास्ट से आई थी, वो ज़्यादा तेज़ी से आई है। देखिए गई। अब हम निकलते हैं, चलाते हैं अपनी इस 2 लीटर की पोलो GTI को। लेट्स स्टार्ट पुशिंग इट अराउंड द बेंड, तो देखते हैं कितना मज़ा आएगा इसको चलाने में। सो नाउ बिफोर वी गेट इनटू एनी डिटेल्स ऑफ द कार के क्या है, क्या पावर है, आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया में नहीं आने वाली ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ, और ये पुराना मॉडल है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। बट लेट्स शो यू कि ट्रैक पे कैसे चलाते हैं। लेट मी अंडरस्टैंड द ट्रैक ऑल्सो, कि ये ट्रैक पे मैं पहले बार चला रहा हूँ। जनरली आपको जहाँ रहना चाहिए इज मोस्टली ऑन द आउटसाइड ऑफ द अब देखिए, अब मेरे को राइट टर्न करना है तो मैं लेफ़्ट साइड था, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर बार एपेक्स को काटूँ ताकि मैं मिनिमम एरिया यूज़ करूँ ऑफ द ट्रैक। और मैं अपने स्टीयरिंग को जितना कम स्टीयर टर्न लेफ़्ट राइट करूँगा ना, उतना ज़्यादा मेरा पावर है। अब देखिए मुझे लेफ़्ट जाना, इसलिए मैं राइट में आके इसको टर्न किया। जो कोन था ना, वो जहाँ से टर्न किया, वो कोन एक इंडिकेटर कि यहाँ से आपको टर्न करना चाहिए। देखिए मैं फुल राइट साइड आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लाइन्स है। एंड यू विल सी आगे कोन जहाँ से मैं टर्न करना चालू करूँगा। सो यहाँ पे कोन नहीं था अनफॉर्चुनेटली, पर ये एपेक्स है इसका समवॉट, और I'll show you more cones on the way, don't worry। ये पहले बार चला रहा हूँ मैं। The car is doing actually well so far in its performance। ये चाचा ने देखो मेरे को बोला कि अब मुझे बेसिकली ये साइड आना है, क्योंकि आगे चल के ये ट्रैक जो है विल टर्न लेफ़्ट। सो अब देखिए यहाँ आ गया मैं, और ये कोन देखा आपने, यहाँ से मैंने फिर लेफ़्ट टर्न किया, और ये जो यहाँ मैं लेफ़्ट में एक और एक कोन था, दैट इज़ द एपेक्स। तो मुझे एपेक्स जनरली जस्ट टच करके जाना रहता है फॉर द बेस्ट ट्रेड पॉसिबल। और जनरली अगर आप ट्रैक पे चला रहे हो, सो द आइडिया इज़ कि आप जब टर्न लेते हैं तब आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, जब एग्जिट करते हो टर्न तब आपकी तेज़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम आगे इंटू द सेकंड का BMW M। कैन यू गेस विच M इट इज़? मैं आपको I'll keep you guessing for a while. Now let's get driving, क्योंकि मैंने अभी इसको मैनुअल मोड में डाला है, which will be challenging for me also, क्योंकि मैं अभी तक पूरा ट्रैक समझा नहीं हूँ, and I think I'll piss off this guy somewhat। तो चलाते हैं अभी इसको, निकलते हैं पहले बैक आउट ऑन द रोड्स, और मैं पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर रहा हूँ टू मेक इट अ लॉट मोर ईजियर टू ड्राइव। स्पोर्ट मोड पे डाला है, सो इट्स गोना बी ऑल मैनुअल। मज़ा आएगा चलाने में, इट्स गोना बी फन। पर देखते हैं। देखिए भाई ने वो मिरर अपने पास ही रखी है ताकि वो मुझे बताए लेफ्ट राइट कब जाना है। एंड वन मोर थिंग, ये ट्रैक पे फॉर कार्स लाइक दिस, एटलीस्ट BMW ऑनवर्ड्स, ऑल कार्स को लोग ने 140 तक रेस्ट्रिक्ट किया, उसके ऊपर जाने को अनुमति नहीं दी है। नाउ हियर वी आर ड्राइविंग दिस कार टर्निंग अराउंड द ट्रैक। ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा बेटर है देन पोलो, नो टू वेज अबाउट इट। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल ड्राइव है is much better। In fact, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है ओवर द पोलो की दिस फील्स मोर फन टू ड्राइव। एंड या रियर व्हील ड्राइव ऑफ कोर्स, तब ज़्यादा मज़ा आता है। द स्टीयरिंग फीडबैक इज़ मच बेटर देन अ VW, एंड बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक चलाने को। एंड सी द डिफरेंस, जो तेज़ी से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, दिस कार इज़ वे मोर देन जो पोलो चला रहा था। ऑफ कोर्स देयर आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रैक। अभी भी मैं ट्रैक पूरा समझा नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव इट द वे I see right now, पर it will take me some more time to get used to this track। पर अच्छा मज़ा आ रहा है अभी गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ। और लेफ़्ट में देखिए आप, लेफ़्ट में आप देखेंगे वो पिट लेन है। अब यहाँ से हम फिर टर्न कर देंगे ऑन टू द स्ट्रेट स्टार्ट स्ट्रेट फिनिश लाइन, और यहाँ पे मैं एकदम तेज़ी से निकालने की कोशिश करूँगा इस गाड़ी को, जितना तेज़ जा सकती है ये गाड़ी।
I think 156 या 160 is what we can achieve somewhat, and we are at 145, 150, 155, और ये मैंने अभी अचीव किया 160, 165 एंड ओके अब स्लो डाउन कर रहे हैं यहाँ पे हम टू ड्राइव बैक ऑन द ट्रैक वंस अगेन एंड चाचा बीच बीच में अपनी कमेंट्री देते रह रहे हैं. यू कैन लिसन टू हिम, पर मैंने उनकी आवाज़ कम रखी है यहाँ पे. लेट्स ट्राई एंड ड्राइव द कार नाउ. अब मैं ज़्यादा तेज़ी से चलाने वाला हूँ इस गाड़ी को ऑन द ट्रैक. और आगे देखिए एक गाड़ी जस्ट जो पिट लेन से निकली. जैसे पिछले बार हम पिट लेन से निकले थे तो हम स्लो थे, तो उस तरह से अब देखिए ये मर्क है जो थोड़ी स्लो जा रही है एंड ये वी आर गोइंग रियली फास्ट अक्रॉस अभी. और हम काफ़ी आसानी से काफ़ी तेज़ी से निकल गए यहाँ पे. गाइज इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रैक पे चलाएं आपका फोकस 100% होना चाहिए ऑन ड्राइविंग, ना कि आप लेफ्ट राइट इधर देखिए आसपास टाइम पास. आपका 100% फोकस चाहिए. जैसे ही आपकी तेज़ी बढ़ती है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाना चाहिए विद दैट. सो दैट्स हाउ यू ड्राइव दिस कार एंड इट इज़ रियली नाइस सो फार. जो टायर्स का ग्रिप है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही. इट्स रियली नाइस एंड ईजी टू ड्राइव द कार. अब एकदम आराम से मैं निकल गया हूँ ऑन दिस पैच ऑफ द ट्रैक बिना किसी तकलीफ़ के. अब लेट्स टर्न राइट. अब काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं जो दुनिया भर में जहाँ हेलमेट पहनना कंपलसरी है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, पर यहाँ पे नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि दिस इज़ मिचलिन रन इवेंट, तो इस वजह से शायद इन्होंने नहीं रखा. इनकी मर्ज़ी थी, इनको नहीं रखना था. कम डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या वो लोग फॉलो करते हैं. और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुली छूट नहीं है, पॉसिबली इस वजह से हमने शायद नहीं पहना है सर पे हेलमेट. अदरवाइज अगर आप हमारे रिव्यूज़ देख लोगे यू विल सी वी आर वेयरिंग दैट ऑलवेज. ओके, हियर वी आर बैक अगेन ऑन द ट्रैक ड्राइविंग वेरी मच. इट्स फन टू ड्राइव द कार. अब मैं तेज़ी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि मुझे एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करना है यहाँ पे आगे चल के, क्योंकि मुझे स्लो डाउन होना पड़ेगा अभी बहुत जल्द. एंड अब बहुत जल्द हमारा स्लो डाउन प्रोसेस चालू हो रहा है. एंड वी आर अबाउट टू गेट टू द स्लोइंग पॉइंट. और अब हम स्लो हो चुके हैं ऑलमोस्ट. हम काफ़ी स्लो हो गए. अब गाड़ी भी पास होगी बहुत जल्द, क्योंकि मैंने गाड़ी मेरे ख्याल से आएगी. हम काफ़ी स्लो हो गए. Now let's move into the other car. And now it's good stuff. Power अच्छा आ रहा है and honestly 140 अभी तक मैंने क्रॉस नहीं किया. वो मेन मेरा क्रॉस होगा on the start finish straight, और मे बी एक जो पीछे स्ट्रेट आता है वहाँ पे I'll be able to cross 140 possibly. यार अभी भी काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं हम बिना किसी प्रॉब्लम के. I'm gonna overtake this car. काफ़ी तेज़ी से इस बार कर दिया है. That was a Polo. सो या अगर मुझे ऐसी गाड़ियाँ मिले तो मैं पोलो शोलो तो सबको ओवरटेक करते ही जाएंगे. जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना चैनल पे लोग, हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं फास्ट एंड दे लाइक अरे वो एक्टिवा चलाता हूँ मैं, मेरी एक्टिवा तुमसे ज़्यादा तेज़ है, मेरे साथ एक्टिवा में रेस करोगे, मैं एक्टिवा चलाऊँगा, तुम अपनी BMW मर्सिडीज़ चलाओ, मैं ओवरटेक करूँगा. दैट काइंड ऑफ कमेंट्स तो बहुत आते हैं हमें. बट एनीवेज गेटिंग बैक टू ड्राइविंग. अब ये सिर्फ एक सिंगल लैप होने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी 2 लैप्स, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द कार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और वही एक इनकी कोशिश रहने वाली है यहाँ पे. डू चेक आउट मोर ड्राइव्स. अब हम जाएंगे इनटू द सेकंड कार एंड बस स्लो डाउन हो गया हमारा. वो आगे वाली गाड़ी भी स्लो डाउन हो चुकी है, हम भी स्लो डाउन कर चुके हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली BMW में एक ही लैप मिल रहा है हमको. दैट्स सैड. हमने 2 चीज़ें कंप्लीट की अभी. एक ट्रैक पे चलाया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो ब्रेकिंग एंड दैट स्वर्विंग थिंग किया है. दोनों मज़ा आया. बट द नेक्स्ट पार्ट इज़ मोर फन, और वो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स रहा है. अब मैं वो चीज़ जो की थी वो मैंने BMW के साथ की थी म्यूनिक में, और बहुत मज़ा आया था. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उसमें. मैं उसके लिए रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि दैट्स माई बेस्ट पार्ट. पर यहाँ पे कैसे होएगा मुझे आइडिया नहीं है. ये देख लीजिए, ये फेंस के इस साइड गाड़ी जा रही है. बारिश नहीं है ना, पानी लगाया वो लोग ने, पानी बह रहा है, तो ये पानी बह जाता है और ये लोग यहाँ पे स्किड करेंगे. देखिए इसमें ब्रेक टेस्ट करेंगे. ये डब्बे के अंदर ब्रेक करना है इनको और फिर आगे स्किड करना है. तो यहाँ पे हम बेसिकली टेस्ट करने वाले हैं ऑफ हाउ द कार ड्राइव्स इन वेट कंडीशंस. और यहाँ पे मैंने ब्रेक दबाया. I've stopped the car within the span जहाँ रोकना चाहिए. और अब मैं इसको have to sort of drive around the corner. तो ये वेट एंड ड्राई दोनों मिक्सर है ताकि हम ट्रैक पे टायर्स का एक्सपीरियंस कर पाए. और अब यहाँ पे हम 8 बनाएंगे एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्म एन 8.
काफ़ी आसानी से चली गई गाड़ी, ऐसे स्किड नहीं हो रही है, जबकि हाफ वेट हाफ ड्राई ट्रैक है, पर कभी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि यार अरे गाड़ी अभी कंट्रोल छोड़ेगी। ऑफकोर्स इसमें ESP बहुत कुछ दिया हुआ है, बट स्टिल इट्स डूइंग रियली फैंटास्टिक। और आगे मैं एक्सीलरेट करके एक बार फिर ब्रेक दबाऊंगा, एंड हियर वी आर गोइंग टू ब्रेक हार्ड एंड maneuver and not so bad so far pretty good enough। और ये रहा ब्रेकिंग, तो वेट और ड्राई दोनों में ब्रेकिंग किया हमने, इट्स बीन प्रीटी गुड। आई मीन टायर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारा। और अब मैं BMW चला रहा हूँ, दिस इज एन SUV, और इस पे हम कुछ सिंपलिस्टिक टेस्ट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं। सो ये भाई मुझे गाड़ी समझा रहे थे, टेल हिम भाई मैं गाड़ी समझ चुका हूँ, ज़्यादा मत समझाओ। अब हम वील जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग द कार ऑन द ट्रैक, और ट्रैक भी नहीं कह सकते, एक स्ट्रेट पैच है जहाँ पे हम गाड़ी को चलाने वाले हैं। हमारा गोल ये है कि हम इस गाड़ी को पुश करेंगे एंड देन वी विल जस्ट गो 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 टर्न 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 टर्न, बिना ज़्यादा ब्रेक दबाए, एंड वी जस्ट हैव टू गो। सो बेसिकली हमें मनूवर करना था इन दैट पैच विदाउट ब्रेकिंग, और मैं डर के थोड़ा मैंने ब्रेक को तो टच किया ताकि मैं कोन ना उड़ा दूं बस। अब यहाँ पे हार्ड एक्सीलरेशन देना है हमको, विच आई एम डूइंग ऑलरेडी, और यहाँ पे मुझे ब्रेक दबाना है आगे चल के, एंड आई एम रेडी टू ब्रेक। नॉट बैड, काफी अच्छा ब्रेकिंग था इसका। ओके, सो दैट्स ऑल द एक्टिविटी वी हैड फॉर टुडे। अब जाएंगे हम बैक टू डू सम मोर फन। मतलब ऐसी गीली सड़क पे चलाने को हमें मजा आता है, पर वी नो इट्स वेरी रिस्की, पर अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है देन इट विल बी अ लॉट मोर फन देन। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाने मिल रही है, कोई नहीं मिल रही चलाने, बट स्टिल टैक्सी राइड मिल रही है। आई एम हैप्पी विद इट, इट्स जस्ट सो मच फन। डेली अगर मुझे ऐसे गाड़ियों के पास रहने मिले, आई मीन उससे ज़्यादा क्या चाहिए, इट्स लाइक ड्रीम लाइफ फॉर मैनी। और आज हम जो काफ़ी गाड़ियाँ चलाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दे रहा है अभी तक। यहाँ का वेदर मुझे बहुत पसंद है। ऊपर देखिए आसमान एकदम काले काले बादल हो गए हैं, और वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, हवा चल रही है ठंडी, तो आपको गर्मी का एहसास होने ही नहीं वाला है यहाँ पे। अब हमने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे चला ली है। यहाँ पे सब लाइन से देखेंगे, देयर द C63 AMG S, और साथ में दी हुई है, उसके आगे है BMW M4 और गोल्फ। तो ये सब गाड़ियाँ हमने चलाई है, इसके बावजूद हम दूसरी गाड़ियों में बैठे हैं, एक्सपीरियंस किया है फॉर द टायर्स। तो उसमें था GTR, Porsche 911, और साथ में थी द Ferrari 488 GTB। तो ये सब था हमारा एक्सपीरियंस, इट वाज इनक्रेडिबल। अब हम जा रहे हैं टू द सेकंड सेक्शन। यहाँ पे वेदर बहुत वियर्ड है, तो इस वजह से कभी बारिश कभी क्या कुछ होता है, तो दिन में भी ये इतना ऐसे लग रहा है कि शाम हो गई, पर जबकि इधर बहुत जल्दी है। और ये रही द 911 Turbo S, यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों आज का दिन यहीं समाप्त होता है। बहुत बढ़िया दिन था, काफ़ी सारी एक्साइटिंग गाड़ियाँ चलाई हमने, इट वॉज इनक्रेडिबल। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, encourage us by watching it and sharing it with all your friends, और लाइक तो बनता है। कमेंट्स में बताइए आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी, और अगर आपके पास कुछ सवाल है, नॉर्मली होगा नहीं, अगर हैगा तो प्लीज़ लीव इट बिलो फॉर अस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, ड्राइव सेफ। अटैक हो गया। How high can it reach? 30 meters. Easy.